और हम भी अपने बीवी को जा करके हॉस्पिटल ले जा करके बच्चेदानी को खत्म कर दिया करते हैं। अब हम ज्यादा बच्चे लेंगे तो कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? इस वजह से बच्चा लेने की जरूरत नहीं है। कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? अल्लाह कहता मेरे बंदो ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। ऐ मेरे बंदो तुम खिलाने और पिलाने के डर की वजह से बच्चों को मत मारो, बच्चों को कत्ल मत करो। रहमे मादर में तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों को तुम्हें कत्ल करने की जरूरत नहीं है। ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। ऐ मेरे बंदो तुम अपने बच्चों को खिलाने और पिलाने और पहनाने और शादी ब्याह के डर की वजह से अपने बच्चों को कत्ल मत करो। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें रोजी देते और हम तुम्हारी औलाद को रोजी देने वाले हम तुम्हारे बच्चों को और तुम्हें रोजी रोटी देने के मालिक हम हैं। इस वजह से मेरे बंदो तुम्हें कत्ल करने की जरूरत नहीं है। आज समाज के अंदर लोगों का नजरिया देखो, लोगों का अकीदा देखो। एक दो बच्चा हुआ, रहमे मादर के अंदर बच्चा अगर ठहर भी रहा उसको अबॉर्शन करवा रहा, उसको गिरवा रहा है। अब हमें बच्चे लेने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों इतना बड़ा पाप लोग कर रहे हैं, अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है यचित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवी सूरीरिशा। यचित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवी सूरीरिशा। वही सब कुछ देने वाला है, वही सारी चीज़ों का खालिक व मालिक है, वही तमाम चीज़ों का रज़्ज़ाक़ है। यचित्तियो अगर मांगना है तो उसी से मांगो, अगर तुम्हें कुछ भी मांगना है तो उसी अल्लाह से मांगो। उस अल्लाह के अलावा कोई रोजी रोटी देने वाला नहीं है, कोई उस अल्लाह के अलावा जर्रा बराबर तुम्हारा मालिक नहीं है। उसी अल्लाह से मांगो। हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी बाकायदा ये सारी चीजें स्पष्ट तौर पर और अगर ऐलान है ये सारी चीजें मौजूद है। लेकिन आज मुसलमानों का अकीदा इतना कमजोर है, अल्लाह पर ईमान है लेकिन ईमान जैसा होना चाहिए वैसा ईमान नहीं है, वैसा ईमान नहीं है। अल्लाह के ऊपर जैसा ईमान होना चाहिए। आज हमारा ईमान कितना कमजोर है भाई, कितना कमजोर है। आज हमारा ईमान कितना कमजोर है। अपने समाज के लोगों को देखिए, ईमान कितना कमजोर है। चंद पैसों में बिकने वाले ये लोग, चंद पैसों में। अब बताइए शादी ब्याह करना ये सुन्नत का तरीका है, इसके अंदर बरकत है, लेकिन निकाह भी कर रहा है, उसके अंदर लेन देन है, उसके अंदर जहेज शामिल है, उसके अंदर हराम खोरी शामिल है, उसके अंदर जहेज का लोगों के अंदर जहन बना हुआ है। गौर कीजिए आप, अल्लाह पर भरोसा कहाँ है? अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कर, भरोसा कर। वो अल्लाह तुम्हें जलील और रुसवा नहीं करेगा। वला तहिनो वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह के ऊपर भरोसा कर, वो अल्लाह तुम्हें जलील और रुसवा नहीं करेगा। जरा सालिम को देखो, अब्दुल्ला बिन जरा सालिम को देखो, सालिम बिन अब्दुल्ला को, जो खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था, खाना काबा का तवाफ़ कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और उसी दरमियान उस वक्त का खलीफतुल मुस्लिमीन उस वक्त वो भी तवाफ़ कर रहा है। सालिम बिन अब्दुल्ला तवाफ़ कर रहे हैं और उस दौर का खलीफतुल मुस्लिमीन भी तवाफ़ कर रहे हैं। और खलीफतुल मुस्लिमीन ने देखा कि सालिम बिन अब्दुल्ला के पास लोगों की भीड़ लगी है और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, ये उस दौर का बड़ा ही
पोस्ट पर बराजमान था, लेकिन आज खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बावजूद खाना काबा के अंदर इसके पास लोगों की भीड़ नहीं है, इसके पास लोग नहीं है। लेकिन एक गरीब आदमी जिसके हाथ में जूता है, फटा पुराना कपड़ा है, लेकिन उसके पास लोगों की भीड़ लगी हुई है। खलीफतुल मुस्लिमीन ने लोगों से पूछा, ये कौन है जो खाना काबा के अंदर तवाफ कर रहा है और लोगों की भीड़ इसके साथ लगी हुई है, ये कौन आदमी है? लोगों ने जवाब दिया, आई खलीफतुल मुस्लिमीन, आई खलीफतुल मुस्लिमीन, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का पोता है, अब्दुल्ला उमर फारूक का पोता है, अब्दुल्ला इब्न उमर का बेटा जिसका नाम सालिम बिन अब्दुल्ला है, इसका नाम सालिम है। बड़ा दीनदार आदमी है, बड़ा तकवा वाला आदमी है, इसी वजह से उसके करीब लोगों की भीड़ लगी हुई है। अच्छा, यह आदमी धीरे धीरे उसके करीब गया। सुनो फर्किया के लोगों, जरा अकीदा को चेक करना। मैं आपके सामने अल्लाह के ऊपर ईमान कैसा होना चाहिए जरा देखो। ये खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का खलीफा, या ये कह लो उस दौर का मुख्यमंत्री उसके पास पहुंचता है, खलीफुल मुस्लिमीन उसके पास पहुंचता है और कहता है, या अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ सालिम बिन अब्दुल्ला, ये तो बताओ, सल्ली हाजा, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत है तो बोलो, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बोलो, तुम्हें कोई ज़रूरत है तो बोलो, मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे कपड़े फटे पुराने हैं, तुम्हारे जूते पुराने हो चुके हैं, ऐ अब्दुल्ला, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बोलो, सल्ली हाजा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझसे बोल दो, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ। क्या जवाब देता है सालिम बिन अब्दुल्ला? क्या जवाब देता है? ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझसे पूछ लिया, लेकिन आए खलीफतुल मुस्लिमीन, ये खाना काबा है, ये अल्लाह का घर है, और इस घर में होते हुए भी मैं अल्लाह को छोड़ करके किसी और से मांगूं, ये हमें गवारा नहीं, ये मेरा दिल गवारा नहीं करता है, और मुझे शर्म सी आ रही है कि मैं अल्लाह के घर में होते हुए किसी और के सामने अपने बातें रखूं। अल्लाह के घर में आपसे कैसी अपनी शिकायत रखूं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं बोल सकता हूं। ये खलीफतुल मुस्लिमीन तो गुस्सा गया, ये गुस्सा गया। अच्छा, हम तुमको देने के लिए तैयार हो, तू लेने के लिए तैयार नहीं है। ये तवाफ ये भी किया, तवाफ उसमें भी किया, और जब निकलने लगा और खाना काबा के गेट पर पहुंचा, उस वक्त कहता है, आए सालिम बिन अब्दुल्ला, अब तो तुमने तवाफ भी कर लिया है और हमने भी तवाफ कर लिया है। आए सालिम बिन अब्दुल्ला, तुमने तो इबादत कंप्लीट कर ली और हमने भी इबादत कंप्लीट कर ली है, तुम्हें शर्म आ रही है खाना काबा के अंदर मुझसे कोई चीज़ फरमाइश करने की, लेकिन आए सालिम बिन अब्दुल्ला, चलो खाना काबा का वो काम क्लियर हो गया है, अब तुम उसके गेट के अंदर हो, अब तुम दरवाजे के अंदर हो, अब बताओ कोई ज़रूरत है तो बोलो, मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरा करने के लिए तैयार हूँ। सालिम बिन अब्दुल्ला कहते हैं, आई खलीफतुल मुस्लिमीन, आई खलीफतुल मुस्लिमीन, आप बार बार हमसे ये बात कह रहे हैं, ज़रा ये बताइए आप मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, दुनिया की ख्वाहिश के आखिरत की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? दुनिया आप हमें दे सकते हैं कि आखिरत आप दे सकते हैं? जवाब में खलीफतुल मुस्लिमीन कहता है कि मैं दुनिया ही दे सकता हूँ, तुम मांगो बिल्डिंग, मांगो बिल्डिंग दे दूँ, तुम दिनारो दिरहम मांगो, दिनारो दिरहम मैं तुम्हें दे दूं, तुम कुछ भी मांगो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन आए सालिम बिन अब्दुल्ला, आखिरत का तो मैं मालिक नहीं हूँ, मैं आखिरत को तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ, आखिरत